कृष्णा ही हूँ ना मैं, कल की। फल के अंदर बोल रहे हो कि फल खाने से भगवान मिलेंगे, तो फिर हड्डी खाने से भगवान। हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर। मार दूं क्या? तुम क्या सोच स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत से कई दिलों में जगह बनाई है और जिनका नाम आजकल चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईआईटी वाले बाबा। आईआईटी वाले बाबा? कल की। क्या आईआईटी वाले बाबा सच में एक प्रेरणा है, या यह सिर्फ एक ब्रांड है जो युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित कर सकता है? क्या उनकी बातों से युवाओं को सच में प्रेरणा मिलती है, या कहीं ना कहीं यह केवल एक मार्केटिंग ट्रिक है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि अभय सिंह की बातें सच में युवाओं के लिए एक मिसाल बन सकती हैं, या यह सिर्फ एक ट्रेंड है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह के अच्छे और बुरे दोनों नज़रियों पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कृष्णा ही हूँ ना मैं, कल की। फल के अंदर बोल रहे हो कि फल खाने से भगवान मिलेंगे, तो फिर हड्डी खाने से भगवान। हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर। मार दूं क्या? तुम क्या सोच सबसे पहले हम बात करेंगे, आईआईटी वाले बाबा बोलते हैं कि उनके अंदर जीरो चेतना है। मतलब उनके अंदर चेतना का स्तर बिल्कुल जीरो है, जिसका मतलब होता है कि वह ना ही अच्छा सोचते हैं और ना ही बुरा। वह किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करते। एक जीरो चेतना को प्राप्त व्यक्ति ना ही भविष्य की चिंता करता है और ना ही बीते हुए कल की। वह सिर्फ आज में जीता है और उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती। वह बिना इच्छा के ही जीता है। जीरो चेतना का मतलब यही होता है कि उसके अंदर कॉन्शियस का स्तर बिल्कुल जीरो हो गया है। वह अब चिंतन नहीं करता, उसके अंदर अब कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी दुविधा उसको तंग नहीं कर सकती। लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आपका चेतना का स्तर जीरो है, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। अगर ऐसा होता कि आपके चेतना का स्तर जीरो होता तो आपके अंदर इच्छाएं जगना बंद हो चुकी होती, लेकिन अभी तो आपके अंदर की इच्छा ही नहीं बंद हुई। आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, आप पापियों को पाप की सज़ा देना चाहते हैं, आप भगवान बनना चाहते हैं। लोगों को तो भविष्य की चिंता होती है, लेकिन आपको तो अगले जन्मों की चिंता हो रही है। एक इंटरव्यू में आप बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि लोगों को अगले जन्म में क्या बनाना है, उनके कर्म कैसे हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनको एनालाइज करता हूँ और यह समझता हूँ कि अगले जन्म में इनको देवता बनाना है, या फिर इनको इंसान बनाना है, या फिर इनको दानव बनाना है, या फिर इनको कोई पशु बनाना है। ऊपर भेजना है, देवता बनाना है, या इसको नीचे भेजना है। क्या करना है इसके साथ। अगर आप इसको ही चेतना का जीरो स्तर मानते हैं जिस पर आप हो, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ही चेतना के जीरो स्तर पर है, क्योंकि सबको चिंता होती है, आज की नहीं तो कल की। लेकिन आपको तो अगले जन्मों की चिंता है, लोगों के अगले जन्मों की चिंता, दुनिया के अगले जन्मों की चिंता है। दूसरी बात, आप बोलते हैं कि आप ज्ञान को खुद में ही एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, वो देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और उसके बाद अपने जीवन में उसे उतारते हैं। इस चीज़ पर मैं आपसे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ज्ञान का शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान को खुद के अंदर ही ढूंढना होगा, खुद को ही एनालाइज करना होगा, खुद की ही चीज़ों को देखना होगा, तभी हम ज्ञान का शुद्ध रूप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभय जी, आप लोगों में प्रेम नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने माँ बाप में प्रेम नहीं देख पा रहे हैं। अभी तक आपके दिमाग में लिमिट्स लगी हुई हैं कि किस में प्रेम देखना है और किस में नहीं, किस देश में प्रेम देखना है और किस देश में नहीं, किस देश को सहारा देना है और किसको नहीं, किस जाति को, किस धर्म को कैसे सहारा देना है और कैसे नहीं। जीरो चेतना का या चेतना के जीरो स्तर का तो मतलब यही होता है कि कैसे हम सभी में प्रेम को देखें। हर व्यक्ति में प्रेम को देखना है, बुरा हो, सही हो, गलत हो, चाहे वो जैसा भी हो, आपको सभी में प्रेम दिखाई देना चाहिए। चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्थान हो, हर चीज़ में आपको प्रेम दिखाई देगा। और कुछ एक जगह आप बोलते हैं कि आप मुक्त हो, इसलिए आप कुछ भी खा लेते हो, आप इंसानों की हड्डी भी खा लेते हो, आपने कुछ भी खा लिया है। लेकिन मुक्त होने का मतलब अगर कुछ भी कर लेना है, तो हर व्यक्ति मुक्त हो गया तो इंसान ही खत्म हो जाएंगे, वह एक दूसरे को ही खा जाएंगे। क्या मुक्त होने का मतलब यह है कि आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, या इंसानों की हड्डियाँ खाएंगे?
अब तुम फल के अंदर बोल रहे हो कि फल खाने से भगवान मिलेंगे, तो फिर हड्डी खाने से भगवान क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि उसको क्यों फॉलो करना है, वो मुक्त है। जिसको मुक्त पता चल गया वो क्यों फॉलो करेगा सोसाइटी के नियम? चलो मैं ये बात मान गया कि आप बोल रहे हैं कि मरे हुए इंसान की हड्डी खाकर या उनका मांस खाकर मैं बंधनों से मुक्त हो गया। लेकिन अगर ऐसे हर व्यक्ति बंधनों से मुक्त होने लगा और यही तरीका बंधनों से मुक्त होने का है, तो कल को तो जिंदा इंसान को भी खाकर वह बंधनों से मुक्त होना चाहेंगे। आप बोलते हैं कि आपका खुद का जीने का तरीका है। मैं यह बात मानता हूँ कि हर व्यक्ति का खुद का जीने का तरीका होना चाहिए, तो मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपका खुद का जीने का तरीका है। लेकिन आप खुद को टॉप पर साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि लोग ये माने कि आप शिखर में बैठे हैं, आप सबसे ऊँचे हैं, आप सबसे ऊँचे सतर। ऊँचा या नीचा सतर तो उन लोगों के लिए होता है, या ऊँचाइयाँ और गहराइयाँ उन लोगों के लिए होती हैं जिनमें चेतना बाकी हो। जो सतरों में अभी देख रहे हों कि ये सतर ऊँचा है और ये सतर नीचा है। यह आदमी ऊँचे स्तर पर है और यह आदमी निचले स्तर पर। उनको ये कैसे श्योर है कि मैं टॉप पे नहीं हूँ? आध्यात्मिकता के मामले में मैं सही में टॉप पे नहीं हूँ बाकी सारे बाबाओं से। लेकिन आप तो जीरो चेतना को प्राप्त व्यक्ति हैं। आपको तो यह सोचना ही नहीं चाहिए कि कौन-सा स्तर ऊँचे लेवल का है और कौन-सा स्तर नीचे लेवल का। आपके लिए तो सब कुछ बराबर होना चाहिए, सब कुछ समान होना चाहिए। लेकिन आप अभी भी इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। सबसे ऊँचा स्तर पर मैं बैठा हूँ, मेरे से ऊपर वाले स्तर पर कोई नहीं बैठा, मैं और भगवान साथ में बैठे हैं। विज्ञान के मामले में, आध्यात्मिकता के मामले में मैं सही में टॉप पे नहीं हूँ। अगली बात यह है कि आप खुद को कल के अवतार बताते हैं। कृष्णा ही हूँ ना मैं, कल की। लेकिन आप कल के अवतार खुद को कैसे बता सकते हैं? अभी तक आपने किसी धर्म की स्थापना नहीं की और कल की अवतार धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आएगा। लेकिन आप पहले धर्म की स्थापना तो करिए। अभी तक आपने किया कुछ नहीं है। किसी धर्म की आपने स्थापना नहीं की है। तो आप पहले से ही खुद को कल के अवतार कैसे एक इंटरव्यू में आप बोलते हैं कि आपने ही इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया है और यह बात तो बहुत ही एक्साइटेड, और उसके बाद भी आप खुद को भगवान का अवतार बता रहे हैं। आप खुद को भगवान का अवतार कहते, उसके बाद आप बोलते हैं कि मोह त्यागना इसलिए ज़रूरी है। आप सबके सामने मोह को त्यागने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका खुद का मोह इंडिया टीम के साथ जुड़ा हुआ है। क्या दूसरी टीम ने कोई गुनाह कर दिया था जो उसको हरवा दिया आपने? आपका खुद का मोह अभी तक देशों के साथ, अपने देश के साथ जुड़ा हुआ है। माँ बाप से मोह हटना कोई बड़ी बात नहीं। देश से अभी भी आपका मोह जुड़ा हुआ है। एक चीज़ से मोह छोड़कर दूसरी चीज़ पर अभी भी मोह रहना, क्या यह सही है? क्या यह जीरो चेतना है? आप एक जगह पे आप बोल रहे हैं कि आपकी किसी भी चीज़ के साथ पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। आपकी माँ बाप के साथ भी पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा, अगर आपकी माँ बाप के साथ पर्सनल अटैचमेंट नहीं है, किसी भी चीज़ के साथ नहीं है, तो आपकी इंडिया टीम के साथ कैसे है? आप कैसे इंडिया टीम को ही जितवा सकते हैं? कैसे आप बोल सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को बोल दो, हार्दिक पांड्या को बोल दो, वह ही जितवाएंगे? क्या यह अटैचमेंट में नहीं आता? क्या यह इंसान की इच्छा नहीं है? आप लोग ही बताइए। उसके बाद आप बोलते हैं कि मोह त्यागना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोह की वजह से आप धर्म से फैसला नहीं ले पाओगे। क्या धर्म है, क्या सही है और क्या गलत, उस हिसाब से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेकिन आपने तो लिया है, आपने तो मोह से ही फैसला लिया है। आपने तो इंडिया को जितवाने में मोह ही लगाया है पूरा का पूरा। अब बात करते हैं कि यह बोलते हैं कि इनके माता-पिता इनको पागल बोलते थे, इनको स्वीकारते नहीं थे। इनको बोलते थे कि आप बार-बार नाटक करते हो, आप किसी डिप्रेशन में नहीं हो, तुम बस नाटक करते। चलो मान लिया कि ये बातें सच हैं। वह नहीं यकीन करते थे आपके ऊपर कि आप सही बोल रहे हो या गलत। वह नहीं मानते थे कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं हो। लेकिन आप तो दिव्य आत्मा थे ना, आप तो भगवान का रूप थे ना, आप तो भगवान का अवतार हो ना। आपको तो माफ़ करना चाहिए था। आपको किस चीज़ से बुरा लगा? आपको तो बुरा लगने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो मान लिया उस समय पे आप दिव्य आत्मा नहीं थे, लेकिन अभी तो हो। अभी भी आप माफ़ कर सकते हो। लेकिन आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आपके अंदर कितना गुस्सा है और कितना आपको बुरा लगा हुआ है। किसी की बेवकूफ़ियों से आपको कैसे बुरा लग सकता है? आप तो जीरो चेतना पर हैं, तो आपको किसी की बेवकूफ़ियों पर कैसे भरोसा हो सकता है? कैसे बुरा लग सकता है उनकी बातों का? एक जगह पर आप ऐसा भी बोलते हो कि आपको तो असुरों जैसे माँ-बाप मिले हैं, आपके माँ-बाप असुर हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या एक आदमी जो बोलता है
कि मैं पिछले जन्म में कृष्ण था, या मैं भगवान का रूप हूँ, या फिर मैं भगवान की आत्मा हूँ, या मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। तो आप मेरे को इतना बताइए कि एक दिव्य आत्मा को ज़मीन पर उतारने के लिए जिस माँ की कोख एक दिव्य आत्मा को सहन कर सकती है, क्या वो एक दिव्य आत्मा नहीं होंगी? आप यह बात मान सकते हो क्या? एक दिव्य आत्मा धरती पर जन्म लेगी, वो भी एक राक्षस की कोख से। मैं इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि एक राक्षस की कोख, एक राक्षस की आत्मा कभी एक दिव्य आत्मा का वजन नहीं सहन कर सकती। उनकी पावर से एक दूसरे से मैच हो ही नहीं सकती। तो आप कैसे बोल रहे हो कि आपके माँ बाप राक्षस हैं? चाहे तो आप भगवान का रूप नहीं हैं, या फिर आपके माँ बाप राक्षस का रूप नहीं है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज जिन विषयों पे हमने चर्चा की, उस पर आप स्वयं विचार करें और देखें कि क्या सही है और क्या गलत।